आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधव परमानंद हे माधव मधु गळुचे मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिको नामे बांधवेला पारी करिबे चकाडोला से चकाडोला कपयरे मन मोर निरंतरे मन मो निरंतरे रहो हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अनुमणनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरु सद्यरुद्य वरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरसिका विभावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधक्यजे लोकस्य जानतु विध्वंसचक्रे सात्वतसंहितां यस्यं वैश्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहभयापः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्याविष्कृतं तत्शृणं सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिब्रूहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समद्रुतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमेष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र सदरति क्वचित् कृष्ण भक्तिरस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत चारि वेद दधि भाग भतनव नित मथिलेन सुख खाई लेन परीक्षित कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रतिश्लोके प्रत्यक्षरे नाना अर्थ कय भागवत तुलसी गाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण एहि चारि सने माया मुग्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर तने एकांत श्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जेन मने से जवन सम
तार सस्ता अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जमा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षोडश अध्याय श्लोक 7। अथ व्यायं पदाम्भोजं करदालिहां शतां किमन्ये रसदा लोपरायुषो यत्सद्वयम् अथवायं पदाम्भोजं करन्दालिहा शतां किमन्ये सदा लोपै रायुषो यत्सद्वय अव्ययम् अथव्याय पदाम्भोजं करन्दालिहा शतं किमन्ये रसदा लोपे रायुषो यत्सद् अव्ययम्। अथावयेष पदाम्भोजं गन्धरालिहां शतां किन्मयरसादालोपे रायुष यद्वै शतवय्य। अथवास्य पदाम्भोजं से पदाम्भोज मकरंदलिहां किम्ननैरसदालापे आयुषो यत्सद्वेह। माता जी लोग शब्द अनुवाद। अथवा अन्यथा अस्य उनका भगवान कृष्ण का पदाम्बोज चरण कमल मकरंद लिहाम कमल पुष्प के मधु का चाटने वाले शताम निरंतर जीवित रहने वाले के की मन्ने अन्य किस वस्तु से क्या लाभ असत भ्रामक आलोपी विषय प्रसंग आयुष्य आयु में जत जो है असत व्ययम जीवन का अपव्यय। ट्रांसलेशन अनुवाद। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमल से प्राप्त मधु के चाटने का आदि है। उस कथा प्रसंग से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। तात्पर्य। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों के कथाएं समान रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसके कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है।
अतएव भगवत गीता सारा विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय है, उनको उच्छेदन के कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तु दिव्य होती है यदि वो कृष्ण या उनको शुद्ध भक्त का साथ जुड़ी हो। हम पांडव के कार्यकलाप का संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित के कथाओं का विषय में बात कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतएव ये सब की सब दिव्य है और शुद्ध भक्त इन्हें बड़े रुचि से सुनते हैं। हम इसी बात को भीष्मदेव का स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसे भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु के छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छ आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वो अपने निज धाम के यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इसी प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छ पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के 5 पांव कमल स्वरूप है। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। यह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु का भंवर में पड़ा हुआ है। इसे भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदल बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनको भक्त का कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। अथव्याय पदाम्बोज मकरंदालिहासतम हिमन्यर सदा लोपे परायुष जत्सद अव्ययम। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमल से प्राप्त मधु के चाटने के लिए आदि है। उन कथा प्रसंग से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन का व्यर्थ नष्ट करे। तो सुत गोस्वामी से शौनक आदि मुनि जो प्रश्न कर रहे हैं, उस भगवान का संबंध में, जो भगवान का संबंध नहीं आते हैं तो उसी का बात को नहीं सुनना चाहते हैं वो लोग। हमारा समय बहुत स्वल्प है। केजाणी कहार आजी मृत्यु काल होइजिवो। ओडिया में एक प्रोभार्ब है, बाल्य कालु धर्म धनमो संजीवी ए जीवन अनिश्चित, केजाणी कहार आजी मृत्यु काल होइजिवो उपस्थित। बाल्यावस्था में छोटा बच्चा, बाल्यावस्था में हम भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो कितना समय हम इस संसार में जी सकेंगे, आज भी हमारा मृत्यु हो जाएगा। तो ये जो स्वल्प समय है, ये स्वल्प समय को व्यर्थ करना नहीं चाहेंगे। इस स्वल्प समय कैसे हम उपयोग करें, उसको सीखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में बोला है, जो आयुर हरति वैपुंसम उदन्नस्त अन्नस्तो जत्क्षण नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हमारा आयु दिनों दिन कम हुआ है, आयु बढ़ती जा रही है, हम मृत्यु का निकटवर्ती है। सूर्य जो आता है सब दिन सुबह सूर्य आते हैं, हमारा आयु अपहरण करते हैं, हम मृत्यु का निकटवर्ती है। किंतु जो भगवान का बात सुनते हैं और जो भगवान का बात बोलते हैं, उसका आयु सूर्यदेव नष्ट नहीं करेंगे, अपहरण नहीं करेंगे। हम अजामिल प्रसंग में जमराज जमदूत को बोलेंगे, क्यों जमदूत कैसे नहीं आए, अजामिल को ले आ सकेंगे। तो जमराज बोला,
जो जिह्वा पाकर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत नाम ध्येयम चेतन स्मरति तत चरणार बिंदम कृष्णेन नमन्ति जत शिर कदापि तान आनयद्धम असत्कृत्वा विष्णु कृत्वान। जो जिह्वा में सर्वदा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का बात बोलते हैं, भगवान का कान में भगवान का कथा सुनते हैं और भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं और भगवान का रूप को देखकर प्रणाम करते हैं, उसी को यमराज बोलते हैं उसको हम नहीं ले आएंगे। स्वप्न में भी कहीं नहीं सोचना जे इसको हम ले आएंगे, तो उसे सावधान रहना चाहिए। जमदूत को सावधान करते हैं यमराज, तो उसका पास कभी नहीं जाएंगे। तो जब जाएगा तो विष्णुदूत का मार खाएंगे, गदा में पिटेंगे तुमको। तो इसलिए जो भक्त है उसका पास अभी कभी नहीं जाएंगे। और भगवान को क्षमा मांगते हैं यमराज। लास्ट में 6ठ अध्याय जो यमचरित है, भगवान को क्षमा मांगते हैं, जे हमारा दूत आपका भक्त का पास चला गया तो अपराध क्या है, इसी अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। देखिए जो भक्त का क्या भाव है, भक्त का क्या महानता है। तो इसीलिए हमारा जो समय, वो समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। तो जब समय को भगवान का सेवा में लगाते हैं वो ही भाग्यवान है, वो ही बुद्धिमान है। तो हमारा कितना समय, देखिए श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोला, जब परीक्षित महाराज प्रश्न किया जो मृत्यु का पहले जीव क्या करना चाहिए, जो मृत्यु निकटवर्ती है वो क्या करना चाहिए, तो हमको बता। कौन बोला आप यज्ञ कीजिए, कौन बोला आप ध्यान कीजिए, कौन बोला तीर्थ परिव्राजन कीजिए, कौन बोला रोगी सेवा कीजिए, कौन बोला परोपकार कीजिए, लेकिन कोई नहीं बोला जो भगवान का कथा सुनिए, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, कोई नहीं बोला। तो इसी समय सुखदेव गोस्वामी आया। वो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज वही प्रश्न पूछा, जो मृत्यु का निकटवर्ती जो जीव है वो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी पूछा आपका कितना दिन आयुष है ना, हमारा 7 दिन। 7 दिन तो पर्याप्त है। एक मुहूर्त, एक मोमेंट, 1 मोमेंट इज सफिशिएंट। जब भगवान कथा सुनेंगे तो भगवान कथा बोलेंगे, एक 1 मोमेंट इज सफिशिएंट। श्रृणतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदस्तो ही अभद्राणि विदुनति श्रुतसतां जस्यं वैश्रियमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। जब भगवान का कथा हम सुनेंगे, जस्यं वैश्रियमाणां कृष्णे परम पुरुष है, परम पुरुष भगवान कृष्ण का कथा जब सुनेगा तो क्या होगा, जो हमारा हृदय में है शोक मोह भय ये सब चला जाएगा। और दूसरा बात और क्या होगा ना, भगवान के प्रति भक्ति उत्पादित होगा, भगवान का चरण कमल में भक्ति उत्पादित होगा। 2 काम होगा, एक काम नहीं। शोक मोह वो सब चला जाएगा और भगवान का चरण कमल में भक्ति उत्पादन होगा। इसी प्रसंग में हम एक स्टोरी बोलेंगे। एक आदमी का पास बहुत अर्थ है, बहुत धन है, लेकिन उसका रात में निद्रा नहीं होता है। तो वो सब डॉक्टर का परामर्श किया, एलोपैथिक डॉक्टर का परामर्श किया, होम्योपैथिक डॉक्टर को परामर्श किया और आयुर्वेदिक डॉक्टर को परामर्श किया और औषध भी खाया, लेकिन उसका बीमार ठीक नहीं हुआ। तो उसको एक बंधु बोला, जो तुम साधु वैद्य के पास क्यों नहीं जाते हैं, तो साधु वैद्य के पास जाओ। तो साधु वैद्य के पास जाने से वो क्या आपको कुछ बताएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा। तो जाओ साधु के पास जाओ। तो एक साधु के पास आया, शाम को आया। ये साधु क्या करते हैं ना, भगवान का कथा बोलते हैं। वो बहुत आदमी आते हैं, गीता का वाणी बोलते हैं वो। तो साधु का पास ये नई आदमी जब आया, साधु पूछा आप कहाँ है, आप तो हमारा भक्ता सम्मेलन में नहीं ना, हमारा एक समस्या है, आपको हम समस्या बताना पड़ेगा। ठीक है, बाद में भगवान का कथा सुनने का बाद तुम समस्या बताइए। तो वो बैठ गया। वो तो भगवान का कथा रुचि नहीं है उसका, सबका रुचि है, सबका कथा सुनते हैं, लेकिन वो उसका रुचि नहीं है। तो जब साधु भगवान का बात बताया, उसको नींद आ गए, वहां पर सो गया वो। तो जो आदमी बैठा था उसको उठने चाहते थे, साधु बोला नहीं उठने, उसको सोने दो, उसको सो जाने दो, सो जाओ। तो सो जाए। तो कथा खत्म हो गया। कथा खत्म होने के बाद सब आदमी चला गया, साधु भी उसको छोड़ के चला गया, वहां पर सो गया। रात भर तक सो गया।
सुबह सूर्य किरण जब आया उसका निद्रा भंग हो गया। तो निद्रा भंग होने से वो पूछा साधु को, इतना आनंदमय जगह है, इतना आनंदमय स्थान है वो, हम घर में सोते हैं लेकिन निद्रा नहीं आता, यहाँ पर तो इतना निद्रा आता है। तो रात में हम सो गया, हमको मालूम नहीं है, खाना भी नहीं खाया और इतना सो गया, तो सुबह सूर्य किरण आने का हम निद्रा भंग हुआ। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है। हम तो सब सर्वदा जो हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा रोग बीमारी खत्म हो जाएगा। साधु बोला, आपका शरीर का रोग नहीं है, वो मन का रोग है, आपका मन का रोग है। आप मन दूषित है, आप मन विषय में आबद्ध है। इसको यहाँ पर आने से, भगवान का कथा सुनने से वो सब चला जाएगा। देखिए, तुम्हारा भगवान का कथा प्रति आसक्ति नहीं। तुम जब यहाँ पर आया तो हम भगवान का बात सुनाया, लेकिन भगवान का बात तुम्हारा कर्ण में नहीं प्रवेश किया, और माया भी, संसार का विषय भी वहां पर नहीं प्रवेश किया, इसलिए तुमको नींद हो गया, इसलिए तुमको नींद हो गया। देखिए, सब आदमी सुनता है लेकिन तुमको निद्रा आ गया, क्योंकि भगवान का प्रथा प्रति तुम्हारा आसक्ति नहीं है, और संसार का विषय यहाँ पर नहीं आता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहा मायार अधिकार। कृष्ण है सूर्य सम, उसका माया प्रवेश नहीं करता। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद कपिल देवहूति संवाद में कपिल देव देवहूति को कहा, सतंग प्रसंगान मम वीर्य संवितो भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। जब साधु का मेल में, भक्त का मेल में जो भगवान का कथा आलोचना होता है, उसका जो कथा है वो बीर्जवती कथा, पोटेंशियल टक, दैट इज नॉट लाइट टक, दैट इज पोटेंशियल टक। साधु का प्रसंग में जो भगवान का कथा, भगवान बीर्जवती उसका शक्ति है और उसका कथा भी बीर्जवती है। जब बीर्जवती कथा हम सुनते हैं, हमारा हृदय में क्या होता है ना, हमारा हृदय में भक्ति जागृत होता है और विषय वासना सब चला जाता है। सतंग प्रसंगान मम वीर्य संवितो भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा। एक कर्ण रसायन होता है, एक कर्ण पवित्र हो जाता है। तज्जोषणात् आशु, आशु बोले शीघ्र, शीघ्र अपवर्ग वर्तनी। अपवर्ग क्या है, अपवर्ग क्या है मालूम है? प वर्ग है प फ ब भ म। प क्या है ना, परिश्रम, बहुत ज्यादा परिश्रम है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है। उसका परिश्रम के बाद फ, फ मीन्स फेन, फेन आता है। ब मीन्स व्यर्थता, सक्सेसफुल नहीं, अनसक्सेसफुल। इतना परिश्रम करने का बाद भी हम कार्य में नहीं सक्सेसफुल होता है, व्यर्थता। भ मीन्स फियर, भय आता है। कार्य करने का कोई, इतना पैसा लगता है तो पुत्र कन्या सब ले जाएगा, चोर ले जाएगा, इस सब भय आता है मन में, तो भय आता है। लास्टली म मीन्स मृत्यु, डेथ, वो है प वर्ग। लेकिन अपवर्ग मीन्स भगवान का संयोग में रहना, वो उसका अपोजिट। तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, विषय चला जाएगा और भगवान का पास में हम चला जाएंगे, भगवान का साथ हमारा भक्ति हो जाएगा, भगवान का भक्ति हो जाएगा। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। पहला श्रद्धा आएगा, उसका बाद रति आएगा और तीसरा बाद भक्ति आएगा। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा तथा शक्ति तथा भाव तथा प्रेम। ये जो क्रमान्वय में बताया है, पहले भगवान का कथा में श्रद्धा होना चाहिए। जब भगवान का कथा में श्रद्धा नहीं होगा तो क्यों यहाँ पर क्यों बैठेंगे? देखिए, समाज में कितना कथा आलोचना होता है, कितना लोग सब सुनते हैं उसको, लेकिन भगवान का कथा नहीं सुनते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोला, श्रोतव्यादीन राजेंद्र नूनन संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृहमेदिनाम। सुनने के लिए बहुत बात है, सुनने के लिए बहुत कथा है, लेकिन भगवान का कथा कहने का लोक नहीं है, भगवान का कथा सुनने का भी अभाव है। वो है अभाव, वो है दुर्भिक्ष। इसीलिए हम सफर करते हैं वहां पर, इस समाज में, ये दुनिया में हम सफर करते हैं। भगवान का कथा सुनता नहीं है कि भगवान का कथा कहने वाला भी लोग कम भी है। और बहुत लोग भगवान का कथा कहते हैं लेकिन
दूसरा उद्देश्य है, कैसे रुपया आएगा, हमारा बैंक बैलेंस वृद्धि होगा। जो प्रोफेशनल जो स्पीकर है ना, वो सब जो श्रोता का जो मन चाहता है उसी का कथा कहते हैं, लेकिन श्रोता का कैसे आत्मकल्याण होगा वो बात नहीं बोलते हैं। अवैष्णव मुखोद्गीर्ण पूत हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्पोच्छिष्ट जथापय। जो वैष्णव नहीं है उसका कथा हम नहीं सुनना चाहिए। बहुत सुंदर कथा वो बोलेंगे, बहुत अलंकार देकर कथा बोलेंगे, बहुत प्रोफेशनल स्पीकर है, बहुत सुंदर कथा बोलते हैं, लेकिन वो परंपरा में नहीं आते, वो वैष्णव नहीं है, उसका कथा नहीं सुनना चाहिए। उसका कथा सुनने का बाद क्या होगा, भगवान का कथा अमृत है, लेकिन सर्प जिसको उसको मुंह जो मारेगा तो क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, वो विष खाने का फल मिलेगा। तो इसलिए अवैष्णव का कथा हम नहीं सुनना चाहिए। तो इसलिए हमारा समय तो व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। जहां पर साधु संग होता है, जहां पर शुद्ध भक्त का संग होता है, हमको जाना चाहिए। पांच काज हम गृहस्थ लोग को करना चाहिए। 64 विधान है, 64 विधान है भक्ति, जो हमारा सनातन गोस्वामी का जो हरिभक्ति विलास है उसमें 64 विधान है भगवान का सेवा करने का। 5 बहुत गुरुत्वपूर्ण है। क्या क्या 5? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। पहला है साधु संग। तो श्रद्धा के सहित साधु संग करना चाहिए। हम तो सोचेंगे वो क्या बोलेगा, हम उससे ज्यादा जानते हैं, वो क्या बोलेगा, हम तो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, वो हम तो बहुत जानते हैं। नो, हम सब साधु का संग करना चाहिए। हम जितना जानने से बाद देखिए चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीर से बोला हम मूर्ख है, हम अज्ञ है। सार्वभौम भट्टाचार्य से बोला हम अज्ञ है, हम मूर्ख है। प्रकाशानंद सरस्वती से भी बोला हम मूर्ख है, हम अज्ञ है, आप थोड़ा हमको शास्त्र बता। तो इसीलिए साधु संग पहला जरूरत है। साधु संग, और साधु संग जहां होगा नाम कीर्तन वहां पर होगा। साधु तो नाम कीर्तन करते हैं ना, तो साधु नाम कीर्तन करेंगे। और क्या हुआ ना, भागवत श्रवण भी होगा, भगवान का कथा श्रवण का अवसर आ जाएगा। नाम कीर्तन का बाद भागवत श्रवण का अवसर आ जाएगा। तापर इसका बाद क्या होगा, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास। मथुरावास क्या है ना, वृंदावन मथुरा में वास करने का मिल जाएगा, अवसर मिलेगा। हम क्या सबका मिलेगा, हम मथुरा वृंदावन में रहने के लिए? हम तो यहाँ पर रहते हैं, हम उड़ीसा में रहते हैं, हम कैसे मथुरा वृंदावन में रहेंगे ना। साधु जब वहां जहां है वहां मथुरा और वहां वृंदावन है। जहां साधु रहते हैं वहां वृंदावन है। तो चैतन्य महाप्रभु जब शांतिपुर गया अद्वैत आचार्य का घर में, लेकिन नित्यानंद प्रभु उसको भेज दिया। नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते महाप्रभु वृंदावन जाएंगे, तो नित्यानंद प्रभु चाहते महाप्रभु हमारा पास रहेंगे। तो इसीलिए वो क्या किया ना, वो शांतिपुर में भेज दिया महाप्रभु। महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य को देखा, ये क्या वृंदावन है? हाँ, आप जहाँ हैं वो तो वृंदावन है, आप तो जहाँ हैं वो वृंदावन है। गंगा को, नदी को देखा, वहां जमुना है, हाँ ये तो जमुना है। आप तो जहां पर है वो भी जमुना है, आप तो कृष्ण है, भगवान है। आप तो भगवान जहां पर होगा जमुना भी तहां पर होगा। तो साधु जहां कथा बोले, ये जो घर है, ये घर आप जब यहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही फैमिली रहेंगे कि कोई ऑफिस होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन अभी भगवान का कथा सब दिन आप सुनते हैं, भागवत का कथा सुनते, वो तो वृंदावन हो जाता है, वो तो वृंदावन है। और कैसे वृंदावन हम जाएंगे? वृंदावन जाकर क्या देखेंगे? पहाड़ देखेंगे, वृक्ष देखेंगे और गाँव देखेंगे, गाय देखेंगे। उसका यदि महात्म्य नहीं जानेंगे तो क्या लाभ है? बहुत आदमी जाते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, राधा कुंड को देखकर बोलते हैं इससे ज्यादा बड़ा बड़ा कुंड हमारा गांव में है, इसी को कुंड में हम देखना आते हैं। बाबा, इसका महत्व तो नहीं जानते हैं। राधा कुंड का महत्व क्या है, श्याम कुंड का महत्व क्या है। गोवर्धन इतना छोटा पर्वत हम देखने आया, यहाँ से बड़ा बड़ा पर्वत हमारे गाँव में है, ये पर्वत में देखने आया, क्या है ये पर्वत का? इस पर्वत का महत्व कहीं नहीं जानते। गोवर्धन पर्वत, दिन आएगा तो गोवर्धन पर्वत हम नहीं देख सकेंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत नीचे चला जाता है। इस सब महत्व है, साधु का संग में वो मिलेगा। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। ये जो भगवान का फोटो है, घर में फोटो रखेंगे, और जहां साधु में, जहां साधु का पास जो सुना है उसको घर में आचरण करना चाहिए। तो 5
5 उपाय हमको करना चाहिए प्रत्येक दिन। वो करने से हमारा भक्ति उत्पन्न होगा। तो आज तो श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। हम श्रीवास ठाकुर में कुछ बोलना चाहिए। श्रीवास पंडित जो महाप्रभु का पार्षद है, पंचतत्वात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। जो पंच तत्व है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये वो है भगवान। पंच तत्वात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप कौन है? चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार कौन है? अद्वैत आचार्य। भक्तख्यं श्रीवास पंडित। भक्तख्य नमामि भक्त शक्तिकं गदाधर पंडित। तो शक्ति तत्व है गदाधर पंडित। ये भक्त का अवतार है श्रीवास पंडित, जो नारद था। पहले द्वापर युग में नारद था, वो कलि युग में श्रीवास पंडित रूप में आया। तो श्रीवास पंडित गृहस्थ आश्रम क्यों आते हैं? वो तो ब्रह्मचारी थे, तो गृहस्थ आश्रम में क्यों आए? कोई बोल सके क्यों गृहस्थ आश्रम में आया? गृहस्थ आश्रम निकृष्ट है। ब्रह्मचारी आश्रम में जो आनंद मिलता है, गृहस्थ आश्रम में क्या मिलेगा? वो आनंद। तो क्यों गृहस्थ आश्रम में वो चलाया? जितने भी चेतन बाबू जितने भी सवाल हैं सब गृहस्थ है। ना, वो तो ठीक है, क्यों? हम पूछते हैं क्यों? सेवा करना। और क्या ब्रह्मचारी होकर सेवा नहीं कर सकेंगे? ब्रह्मचारी को तो ज्यादा सेवा करेंगे, गृहस्थ में तो बहुत समस्या होगा। क्या बोलिए? हाँ, वो ठीक बात बोले। कलि युग में गृहस्थ लोग ज्यादा है, ब्रह्मचारी कितना है? सन्यासी कितना है? जो गृहस्थ लोग को शिक्षा देने के लिए, जो गृहस्थ कैसे होना चाहिए, श्रीवास पंडित इसीलिए गृहस्थ आश्रम में आया। देखिए, श्रीवास पंडित का था पत्नी मालिनी देवी। श्रीवास पंडित छोटा समय में शास्त्र ज्ञान में प्रवीण है, लेकिन एक दिन जब गया देवानंद पंडित, एक शास्त्रकार है, वो शास्त्रज्ञ है, उसका पास वो भागवत सुनने के गया। इसका पहले वो रात्रि में थोड़ा सोता था। रात में एक स्वप्न में एक मूर्ति, एक देवदूत आया, कहा तुम आज ही तुम्हारा मृत्यु है, आज का तुम्हारा मृत्यु दिवस है, आज तुम मर जाएंगे। तो इसे सुनकर श्रीवास पंडित भय आ गया। तो इसीलिए ये सोचा कि हम तो आज तो हमारा मृत्यु हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा साधु का पास जाकर भगवान का कथा सुनेंगे। तो देवानंद पंडित का पास आया। तो देवानंद का पंडित का पास जब आया, जो देवानंद पंडित तो यदियो वो भक्त है, लेकिन वो शास्त्र का व्याख्या अन्य प्रकार करते हैं। लेकिन ये श्रीवास पंडित जब भगवान का कथा वहां पर सुना, तो उसका भाव आ गया, वो मूर्छित हो गया वहां पर। इसी मूर्छित होने का बाद वो जो देवदूत आता है मूर्ति स्वप्न में जो आया, वो बोला आज तुम्हारा मृत्यु था, यहाँ पर जब आया तुम्हारा मृत्यु चला गया, तुम्हारा मृत्यु चला गया, तुम अभी भगवान का सेवा में रहो। चैतन्य महाप्रभु आएगा, उसका सेवा करेंगे तुम। तो इसी आदेश देकर वो चला गया। तो स्वप्न में जो आया था मूर्ति, वो बात बोलकर चला गया। इसका बाद श्रीवास पंडित परम भक्त रूपे परिचित हुआ। वो मालिनी देवी को विवाह किया। उसका एक छोटा बच्चा है। वो छोटा बच्चा सब समय असुस्थ था, सब समय असुस्थ था। इसका पहले हम बात बोलेंगे। तो श्रीवास पंडित का गृह में चैतन्य महाप्रभु आकर सब समय नाम संकीर्तन करते थे, क्योंकि उसी समय जो मुगल ने, वो जो मुसलमान जो शासक है, वो परमिशन अनुमति नहीं देते थे नाम कीर्तन करने के बाहर में। विदेश में अब विदेश में बाहर में हम नाम कीर्तन नहीं कर सकेंगे। रविवार दिन में पार्क में नाम कीर्तन करेंगे। जब बाहर में नाम कीर्तन करेंगे, पुलिस अरेस्ट कर ले जाए। तो उसी नियम चलता था जब मुसलमान शासक शासन करता था वहां पर, तो बाहर में कोई नाम कीर्तन कर नहीं सकते। श्रीवास पंडित गृह में रात्रि में रुद्ध द्वार, कबाट फट सब झरका बंद कर देते हैं, उसका भीतर में सब नाम संकीर्तन करते हैं। तो इसी स्थान में एक जमींदार रहता था। ये जमींदार का नाम क्या है? रामचंद्र खान। और रामचंद्र खान देखते हैं कि श्रीवास पंडित का महिमा बहुत प्रसिद्ध हो गया।
श्रीवास पंडितों को बहुत प्रशंसा लोग करते हैं क्या, क्योंकि वो भक्त श्रेष्ठ है। महाप्रभु उसको घर में आता है, सब भक्त का लेकर नाम संकीर्तन करते हैं। तो जो प्रसिद्ध, जब वो प्रसिद्ध हो गया तो जमींदार सोचा ये उसको थोड़ा अपमानित करना चाहिए, वो थोड़ा अपमानित होना चाहिए। ये क्या क्या है कि तांत्रिक को बोला, वो तांत्रिक को बुलाकर उसने बोला कि तुम श्रीवास पंडित को कैसे वो पतित हो जाएगा उसका व्यवस्था करो। तो क्या हुआ ना, से जो तांत्रिक गया श्रीवास पंडित का घर के आगे मद भांड, जो मद का पीने का पात्र वो रख दिया। कुकड़ा, जो कुकड़ा का हिंदी में क्या कहूँ, कुकड़ा का मांस का टुकड़ा सब बीच आगे में पकाया। तो सब सोचेंगे कि श्रीवास पंडित रात में नाम कीर्तन करके मद्यपान करते हैं और मांस भी खाते हैं, सब निंदा करेंगे भक्त को। वो सोचकर वो तांत्रिक सब यहाँ पर महाप्रभु जो देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ, क्या कैसे ये सोच आया। तो महाप्रभु श्रीवास पंडित बोला जी जमींदार का काम है, वो ये जमींदार ये सब ठीक है। तो ये जो गोपाल चापाल, इसका जो तांत्रिक का नाम है गोपाल चापाल, ये कार्य करने का बाद जो वैष्णव पद में अपराध हो गया, जो श्रीवास पंडित का पद में जो अपराध हो गया, इसीलिए उसका कुष्ठ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। ये कुष्ठ रोग होने का बाद उसको घर में वो कोई नहीं उसको चाहा, वो बाहर में जो भिक्षा करने लगा कुष्ठ रोगी गोपाल चापाल। जो गोपाल चापाल एक दिन महाप्रभु का साथ भेंट हुआ, महाप्रभु के पास क्षमा मांगने लगा कि हम बहुत अपराध किया, आपका पास अपराध किए, आपको हमको क्षमा करो। महाप्रभु के नहीं, हम नहीं क्षमा करेंगे। अब क्षमा करने का योग्य क्या है, कौन ना, श्रीवास पंडित। तुम श्रीवास पंडित के पास जाना पड़ेगा, वो श्रीवास पंडित जब क्षमा करेंगे तो तुम रोग मुक्त हो जाएगा। तो वो कुष्ठ रोगी गोपाल चापाल श्रीवास पंडित के पास आया, और श्रीवास पंडित इतना उदार है, महाप्रभु से ज्यादा उदार है श्रीवास पंडित। वो गोपाल चापाल को बोला तुम भगवान का नाम लो, वो भगवान का नाम बोलने से तुम्हारा रोग मुक्त हो जाएगा। वो कुष्ठ रोगी जब भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, उसका रोग भी कुष्ठ रोग मुक्त हो गया। इसका बाद जो मुसलमान शासक था, वो शासक देखा जी श्रीवास पंडित में सब भक्त लोग आते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। वो राज कर्मचारी को भेजा श्रीवास पंडित को अरेस्ट करने के लिए, बंदी करके ले आओ उसको। तो श्रीवास पंडित जब सुना जब हमको कर्मचारी आते हैं बंदी करने के लिए, वो क्या किया ना, नृसिंह देव को आराधना किया, भगवान नृसिंह देव को आराधना किया, नृसिंह देव को स्तुति किया। उसी समय कपाट बंद हुआ था, महाप्रभु जोर जोर आवाज किया, एवं श्रीवास पंडित भय पाई गया, जो कर्मचारी आ गया क्या ना, महाप्रभु बोला जब हम तुम्हारा नृसिंह देव है, कपाट खोलो जल्दी। तो कपाट जो खोला तो वो देखा चतुर्भुज रूप, वो महाप्रभु का रूप नहीं था, चतुर्भुज रूप था। वो महाप्रभु चलाया, उसका जो सिंहासन है, जो भगवान का सिंहासन, उसका पास चला जाकर उसको रूप दिखाया, कोई नहीं, वो भय न करो। तो हम नृसिंह देव है, हम भगवान है, वो सब बोला, और कोई नहीं आएगा, कोई राज कर्मचारी वहां पर नहीं आएगा, हम तुमको सुरक्षा देंगे। देखिए वही बात कोई कुछ को नहीं बोलेगा, वो बात जो दिखा आज चतुर्भुज रूप हम देखा वो बात तुम किसी से नहीं बोलेगा। महाप्रभु उसको सुरक्षा दिया श्रीवास पंडित को। एक दिन श्रीवास पंडित के घर में सात प्रहर मीन्स 21 आवर्स, 8 प्रहर है, दिन रात मिलकर 8 प्रहर होता है 24 घंटा, लेकिन 7 प्रहर कितना होता है ना, 21 घंटा। तो 21 घंटा महाप्रभु भगवान का रूप में श्रीवास पंडित और सब भक्त को दिखाया, जब हम भगवान है, जहाँ आवश्यकता हमसे मांग लो, हम उसको दे देंगे। तो कोई धन मांगते हैं, कोई रुपया मांगते हैं, वो सब महाप्रभु दे दिया। लेकिन वो महाप्रभु एक भक्त को अन्वेषण किया, कहाँ पर वो भक्त है, कौन है भक्त, नाम क्या है ना, श्रीधर। श्रीधर क्या करते हैं ना, केला बिकता है। केला हिंदी में क्या बोलते हैं, बोला प्लांटेन, बनाना प्लांटेन, जो कच्चा केला बिकते हैं, कदली का कले का पत्र बिकते हैं, मंजा क्या कहते हैं उसको खाने का,
मंजा है ये महाप्रभु का अति प्रिय है। महाप्रभु लेते हैं उसको, दुकान में जाकर उसको लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं। वो श्रीधर को जब लेते हैं वो पैसा नहीं देते, कहा तुम्हारा पास बहुत पैसा है, हम क्यों पैसा दें। महाप्रभु लेके चला आया था। और वो श्रीधर बहुत गरीब है, उसका घर में चाल छप्पर भी नहीं करते हैं। वो महाप्रभु कहते तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हम नहीं देंगे। तो महाप्रभु ले आए। तो उसी समय महाप्रभु बोला अरे श्रीधर का पास हमारा बहुत ऋण है, हमको उसको देना पड़ेगा, ले आओ ले आओ, हमका बहुत उसका बाकी है, खाता में बहुत बाकी है, वो हम उसको देना पड़ेगा, ले आओ उसको श्रीधर को। तो श्रीधर वहां पर नहीं था, श्रीधर को बुलाकर ले आया। श्रीधर महाप्रभु को देखकर महाप्रभु बोला कौन तुम्हारा, कितना तुम्हारा पैसा है, हम अभी दे देंगे, हम भगवान है, हम दे देंगे। तो श्रीधर बोला आप क्या देंगे हमको, आप कुछ दिया है, आप तो आपका निजर प्रतिज्ञा भी रख नहीं सकते, आप क्या भक्त का प्रतिज्ञा क्या रखेंगे, हमको क्या देंगे। तो श्रीधर बोला, चैतन्य भागवत में बना है, भक्ति जोगे भीष्म तुम्हाय जिनिल समरे, भक्ति जोगे যশোদা মা বান্ধিল তোমারে, ভক্তি যোগে তোমায় বে চিল সত্য ভামা, ভক্তি বসে তুমি কালে কইল গোপরামা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বহে যার মনে, সে তুমি শ্রী দাম গোপ बहिल आपने। श्रीधर बोला जे आप प्रतिज्ञा कर रहे थे कुरुक्षेत्र युद्धों में हम अस्त्र नहीं धरेंगे, हम अस्त्र नहीं। तो भीष्म क्या प्रतिज्ञा किया, हम उसको अस्त्र धरा देंगे। तो किसका प्रतिज्ञा रखा हुआ, किसका प्रतिज्ञा रख लिया, आपका प्रतिज्ञा रखा हुआ क्या, भीष्म का प्रतिज्ञा रखते, क्योंकि भीष्म आपका भक्त है। तो आप प्रतिज्ञा भंग कर दिया। तो जशोदा माँ, देखिए जशोदा माँ आपको बांध लिया, जो सबका बंधन मुक्त करते हैं और यशोदा माँ आपको बंधन में बांध लिया। हमारा बंधन में है, हम सब बंधन में है, वो बंधन को कौन मुक्त करता है, भगवान ही मुक्त करता है। लेकिन वो भगवान को बंधन कर दिया जशोदा माँ, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 मास 30 डेज बंधन कर दिया। और जशोदा माँ से आप डर गया, वो छाटो देखकर, वो हमको मारेगा, हम पीटेगा, आंख में अश्रु आ जाते हैं। रुदंत मुहुर नेत्र जुग्म मृजंतम करम्भज जुग्मेन शातंक नेत्रम मुहुर श्वास कंपत्रि रेखांक कंठ स्थित ग्रेव दामो दरंग भक्ति बद्धम। भगवान रोते हैं माँ को देखकर। जो भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को विदारते हैं, वो माँ का छाट देखकर, छड़ी देखकर डर जाता है। आप क्या हमको देंगे, हम नहीं चाहिए। भक्ति जोगे यशोदा माँ बांधिल तुम्हारे, भक्ति बचे तुम्हारे बेचिल सत्य भामा। आप सत्यभामा का नाम सुनते हैं, सत्यभामा भगवान का पत्नी है, रुक्मिणी सत्यभामा और जाम्बवती। सत्यभामा सोचते हैं हम कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यारा है, हम भल पाते हैं उसको, कृष्ण को सबसे ज्यादा भल हम प्यारा लगते हैं। वो उसका गर्व था, उसका गर्व था। तो इसीलिए वो सोचा हम एक व्रत करेंगे, वो व्रत का बाद हम सबसे ज्यादा प्रिय होंगे कृष्ण का। इसलिए वो व्रत में कौन पुरोहित करेगा ना, नारद महर्षि करेंगे पुरोहित। जो नारद महर्षि को बुलाया, आमंत्रण किया, तो नारद महर्षि बोला हम आपका व्रत में पुरोहित करेंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है। क्या शर्त है न, व्रत का बाद हम जहां मांगेंगे तुम तहां दे दो। ठीक है, हमारा क्या अभाव है, धन धान्य जहां मांगेंगे हम दे देंगे, कुछ नहीं अभाव है हमारा। ठीक है, तो व्रत संपूर्ण हो गया। जब सत्यभामा सोचा कि हम सबसे कृष्ण का प्रिय है, और नारद महर्षि बोला तुम्हारा शर्त रखते हैं, जो व्रत का बाद हमको देना पड़ेगा। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं ना, तुम्हारा स्वामी को हम दे दो, तुम्हारा स्वामी को हमको दे दो। तो वक्त में शर्त रखता है, वो तो स्वामी को देना पड़ेगा। तो कृष्ण
नारद महर्षि कृष्ण को बुलाया, आओ आओ हमारा साथ आओ, हमारा सर्वेंट होगा, हमारे हर्बेंट होगा, हमारा बहुत काम है, चलो करेंगे। तो नारद कृष्ण को ले गया। कृष्ण पीछे पीछे चले, हाँ हमारा मालिक मालिक जाते हैं, हम तो उसका भृत्य है, हम जाएंगे। ये कृष्ण का जो खेल है वो कौशल है, सत्यभामा का जो गर्व है ना उसको। तो कृष्ण चला गया नारद का साथ। जब पत्नी सब आया, तुम्हारे लिए हम पत्नी का ना, हम पति का सेवा खो दिया, हम पति का सेवा नहीं करेंगे। जो पति चला गया, हम इतना पत्नी है, हम सेवा अभी नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे लिए नारद महर्षि उसको ले लिए। उसको सब गाली देते हैं सत्यभामा। सत्यभामा को जो गाली देगा तो सत्यभामा आ गया नारद का पास, क्षमा मांगेंगे, तो दे दो हमारा पति को, दे दो हमारा पति को, दे दो। नहीं नहीं, हम पति को नहीं देंगे, हम अब पति हमारा चाकर है, अभी वो हमारा सेवा करेंगे, हम बहुत परिश्रम करते हैं, हम नाम जप करते हैं, नाम प्रचार करते हैं, वो हमको सेवा करेंगे, क्या तुम ले जाए? नहीं ले जाए ना। जब लेगा तो एक शर्त है। क्या शर्त ना? एक निकिता ना, क्या बोला, निकिती जो तराजू में एक पार्श में कृष्ण बैठेंगे और दूसरा पाव में तुम्हारा अलंकार, सब स्वर्ण अलंकार रखेंगे। इस स्वर्ण अलंकार जितना उसका समान होगा तो हम कृष्ण को दे देंगे। सत्यभामा बोला, हमारे तो पास बहुत अलंकार है, वो अलंकार क्या हमारे पास कमती है नहीं क्या? ठीक है हम राजी। तो एक तराजू आया, एक पास में भगवान कृष्ण बैठा है और दूसरा पास में जितना अलंकार तो था, स्वर्ण अलंकार सब रखा, लेकिन स्वर्ण अलंकार हल्का हुआ और भगवान कृष्ण ज्यादा भारी हुआ। तो रुक्मिणी देखा, ये सब मापते हैं, कृष्ण को मापते हैं वहां पर। तो एक बोला सत्यभामा को, तुम क्या अलंकार देकर कृष्ण को पाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसको निकालो, उसको निकालो, अलंकार को निकाल। तो अलंकार को निकाल दिया, उससे एक तुलसी पत्र में भगवान कृष्ण का नाम लेकर रख दिया, वो तुलसी पत्र भारी हो गया, कृष्ण ऊपर को उठ गया। भक्ति जोगे तुम्हारे बेचिल सत्यभामा, भक्ति वसे तुम्हें काले कहलो गोपरामा, अनंत कोटि ब्रह्मांड बहे जार मने, से तुम्हें श्रीदाम गोप बहिलो आपने। जो गोपाल बालक, जो भगवान वृंदावन में जो गोपाल बालक का साथ खेलते हैं, वृंदावन जंगल को जाते हैं, वो वृंदावन गोपाल बालक क्या सोचते हैं, ये कृष्ण क्या बड़ा लोग है, ये तो आमा समा, ये हमसे छोटा है, वो तो हार जाते हैं। वो भगवान नहीं सोचते हैं, वो भगवान है वो नहीं सोचते, वो तो छोटा बच्चा है, वो हमसे हार जाता है। भगवान उसको कान में बहन करते हैं, हाँ हम हार जाते हैं, हम तुम्हारे कान में, हम तुम्हें हमारे कांधे में बैठो, हम तुम्हारे पालन करेंगे। देखिए कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है उसको मस्तक में रहते हैं, अनंत मस्तक में रहते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं और वो गोपाल बालक को वहन करते हैं। देखिए श्रीधर बोला, देखिए आप इतना काम करते हैं, हमको क्या आप देंगे? हमको कुछ नहीं देना चाहिए, आप सब दिन आओ यहाँ हम हमारा दुकान पर आओ, हम आपका जो आवश्यकता हो ले जाओ, कुछ पैसा नहीं देना चाहिए, हम आपका मुख पद्म देखना चाहेंगे सब दिन, वो है हमारा आशा, वो है हमारा आकांक्षा, हम नहीं रुपया चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते। देखिए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुआ, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुआ, श्रीधर को आलिंगन किया। तो इसी समय अद्वैत आचार्य इनका एक पार्षद बोला कि आप सची माता को कृपा करो, आप सबको कृपा करते हैं और सची माता को कृपा करो। महाप्रभु बोला नहीं, हम मैं नहीं कृपा करेंगे। क्यों? सची माता अपराध क्या है? किसके पास अपराध क्या है? अद्वैत आचार्य के पास अपराध क्या है? अरे क्या अद्वैत आचार्य के पास अपराध क्या है? अद्वैत आचार्य के पास सची माता क्या अपराध करेंगे? तो अद्वैत आचार्य सुना कि हम सची माता हमारा पाद पद में अपराध क्या है, वो मूर्छा हो गया सुन के। अरे चैतन्य महाप्रभु भगवान का माँ हमारा पास अपराध करेंगे, वो सोचकर मूर्छा हो गया। तो महाप्रभु सची माता को बोला, अभी समय है, अद्वैत आचार्य के पास चले जाओ, उसका चरण कमल का रोज लेकर आओ, वो मस्तक में बोलो, उसका क्षमा होगा, हम क्षमा कर देंगे, और कोई नहीं समय पाएंगे, यही समय है, अभी समय है, जब मूर्छा है अद्वैत आचार्य उसका पास चले जाओ। तो अद्वैत आचार्य के पास सची माता चला गया, वो पाद का धूलिया लेकर मस्तक में बोला, और सची माता कृपा भगवान का पाया, महाप्रभु का पाया। तो और एक घटना है श्रीवास पंडित के गृह में,
तो श्रीवास पंडित का एक छोटा बच्चा था, हम बोला था, वो सब समय असुस्थ रहता था। एक समय महाप्रभु नाम कीर्तन करते थे सब भक्त का साथ। वो पत्नी श्रीवास का पत्नी था, नीचे था, और छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा वहां उसी दिन मर गया, चला गया। जब मर गया तो रोने लगा, श्रीवास का पत्नी मालिनी देवी रोने लगा। जब रोने लगा, इसी समय श्रीवास पंडित सुना, वो चला आया नीचे। नीचे आकर देखा जब बच्चा मर गया, तो पत्नी रो रहे। वो पत्नी को बोला कि तुम रोने के का बच्चा चला आएगा क्या? तो बच्चा चला गया। और रोने का क्यों रोते हो? जब रोएंगे तो महाप्रभु चल जाने का बाद रो, क्योंकि महाप्रभु अभी नाम संकीर्तन करते हैं। उस संकीर्तन का विरोध करने का क्या हमारा फायदा क्या है? हम क्यों महाप्रभु का संकीर्तन में विरोध करेंगे? उसका संकीर्तन में हम डिस्टर्ब क्यों करेंगे? वो महाप्रभु आते हैं, हम घर को नाम संकीर्तन करते हैं। हम जब डिस्टर्ब करेंगे उसका नाम संकीर्तन में, हमारा क्या मूल्य है? हमारे जीवन का क्या मूल्य है? जब महाप्रभु चले जाएगा तो तुम ना तुम रो, तो लड़का का लिए रो, लेकिन अभी नहीं। यदि रोएगा तो बच्चा को तो खो देता है और हमको भी खो देंगे। हम गंगा नदी का जाकर डूब मरेंगे। देखिए श्रीवास पंडित का कितना हृदय है, ये कितना कठोर हृदय है। जो एक पिताजी एक बच्चा को खो देने का बाद वो चाहते हैं हम मर जाएंगे। बच्चा तो खो दिया, हम भी मर जाएंगे। महाप्रभु का कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाप्रभु ऊपर में था, वो जान लिया कि कुछ गड़बड़ हुआ है घर में। तो महाप्रभु बोला क्या हुआ आज हमारा मन नहीं लगा है अभी। तो एक पार्षद बोला श्रीवास पंडित का बच्चा चला गया। अच्छा बच्चा चला गया, क्यों हमको मैसेज नहीं दिया जो चला गया बच्चा? ठीक है हम जाएंगे। वो महाप्रभु चला है, कहाँ पर बच्चा है? ना वहाँ पर है बच्चा, सो मर गया वो। ठीक है उसका खाने का व्यवस्था करो, सब भक्त का खाने का व्यवस्था करो, हम ये छोटा बच्चा के खाने का व्यवस्था करो। आश्चर्य होता है, तो मर गया खाने का व्यवस्था क्या करेंगे? ना महाप्रभु बोले तो करेंगे, तो व्यवस्था करेंगे। तो महाप्रभु चला, उसका बच्चा का पास चला गया और जो मंत्रपूत पानी जला था उसका ऊपर छींट दिया। तो छोटा बच्चा जीवित हो गया। छोटा बच्चा जीवित होने के बाद महाप्रभु उसको पूछा, जब आप श्रीवास पंडित ऐसा पिता और ऐसा माता को छोड़कर क्यों चला गया? इसको छोड़कर क्यों चला गया? इसको कष्ट देकर उसको क्यों चला गया? वो छोटा बच्चा बोला कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है, हमको बताओ कौन किसका पिता है? वो जो पिता बोलते हैं हमारा, हम पहला जन्म में, उसका पहला जन्म में हम पिता था उसका। आप तो पिता है सबका। सर्वजोनि सुकोन्ते मूर्ते सम्भवन्ते जाता सांग ब्रह्मजन महज्जनि अहं बीज प्रद पिता। भगवान सबका पिता है, आप तो सबका पिता है। वो कैसे बोलता है हमारा ये पिता है? कोई किसका पिता पता नहीं, आप सबका पिता है। तो महाप्रभु उसका पत्नी को बोला, देखिए तुम बोला था तुम पुत्र के लिए रो रहा था, वो पुत्र का क्या बोलते हैं? और पुत्र बोला हम इतना आनंद में चला गया था, आपका नाम संकीर्तन सुनकर हम चला गया था। कहाँ पर चला गए? भागवत धाम में चला गया। हमारा पृथक क्यों रोध किया? आप हमको क्यों बुलाया? देखिए महाप्रभु पत्नी बोलते हैं मालिनी देवी, देखिए कि लड़का क्या बोलता है। देखिए तुम एक बच्चा को खो दिया, उसका बच्चा उसका बाद वो चला गया, मर गया। देखो एक बच्चा को तुम खो दिया, अब 2 बच्चा आ गया तुम्हारा पास। कौन? ना हम एक बच्चा है तुम्हारा। गौरांग महाप्रभु एक बच्चा है। देखिए श्रीवास पंडित गौरांग महाप्रभु बच्चा रूप से पाया, और नित्यानंद प्रभु 2 बच्चा आ गया, कृष्ण और बलराम। हाँ अरे कृष्ण बलराम जिसका बच्चा है वो क्यों रोज शोक करेंगे? क्यों शोक करेंगे? वो हम सब शोक करते हैं, हमारा पिता चला जाता है, पति चला जाता है, पुत्र चला जाता है, हम शोक करते हैं। अरे भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा पति है, भगवान हमारा पुत्र है, हमारा भगवान ही बंधु है, उसका क्यों शोक करते हैं हम? महाप्रभु उस शिक्षा दिया। 2 पुत्र अभी आते हैं, और नित्यानंद प्रभु तुम्हारा घर में रहेंगे आज से। नित्यानंद प्रभु उसी दिन में वहां पर श्रीवास पंडित घर में रहा। देखिए महाप्रभु कितना कृपालु। और एक दिन श्रीवास पंडित को महाप्रभु बोला, ये नित्यानंद को क्यों रखते हैं? आप वो पुत्र बोलकर बहुत स्नेह श्रद्धा करते हैं। वो क्या करते हैं मालूम है? वो उलग्न हो जाता है और कौपिनी को मुंड में पगड़ी बांधते हैं,
ये अलंकार सब खो देता है और मुसलमान घर को चला जाता है। उस इतना पागल माफी काम करता है, उसका क्यों रखते हैं वो? तो श्रीवास पंडित बोला, आप नित्यानंद प्रभु का नाम जहां बोलेंगे हम नित्यानंद प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। नित्यानंद प्रभु हमारा प्राण है, तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो महाप्रभु श्रीवास पंडित ने आलिंगन किया, तुम नित्यानंद प्रभु इतना प्यारा लगता है, इतना प्रिय है तुम्हारा, हम कैसे तुमको छोड़ के जाएंगे। महाप्रभु संन्यास लेंगे। उसका बाद महाप्रभु उसी समय गृहस्थ थे। महाप्रभु बोला, तुमको छोड़कर हम कैसे जाएंगे संन्यास लेकर? संन्यास लेकर नहीं बोला, हम कैसे जाएंगे? तो श्रीवास पंडित आश्चर्य, कैसे जाएंगे मैंने, कहाँ जाएंगे वो? ना नित्यानंद प्रभु है, श्रीवास पंडित है, अद्वैताचार्य है, उसको छोड़कर हम कैसे जाएंगे? महाप्रभु आंख में अश्रु आ गया, तो हम कैसे बंधु, इसे बंधु के छोड़कर चला जाएंगे? तो ये है श्रीवास पंडित का चरित्र। श्रीवास पंडित का चरित्र बहुत वर्णना हुआ है। तो श्रीवास पंडित महाप्रभु की सेवा में सब समय रहते थे और श्रीवास पंडित को महाप्रभु बहुत कृपा करते हैं। तो इसी माफिक हम गृहस्थ लोग हैं जो श्रीवास पंडित का आदर्श, श्रीवास पंडित का आचरण हम सब अनुसरण करना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जय प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, जय श्रील गुरुदेव की, गौर प्रेमानंदे।